अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। यह कहना था हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी का। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और विख्यात इंजीनियर एवं ऐसी शख्सियत जिसके बारे में जानने के लिए भारतीय ही क्या, विदेशी भी उतावले रहते हैं, जिसकी सारी दुनिया ही कायल हो, अपना प्रेरणा स्रोत मानती हो। आज हम उनकी जीवनी जानेंगे। आप देख रहे हैं एबीटी गुरुकुल और मैं हूं आरती ठाकुर। तो चलिए देखते हैं मिसाइल मैन यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी। मछुआरों को किराए पे नाव देने वाले एक न तो अधिक पढ़े लिखे और ना ही अमीर पिता जैनुल आबदीन के घर 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु में धनुषकोडी गांव के मध्यम वर्गीय मुस्लिम अंसार परिवार में जन्मे डॉक्टर अब्दुल कलाम। वह बचपन में संयुक्त परिवार में रहा करते थे। कुल 3 परिवार साथ रहा करती थी। उनके पिता का उन पे अधिक प्रभाव रहा। उनकी लगन और संस्कार अब्दुल कलाम को बहुत काम आए। उनकी प्राथमिक शिक्षा रामेश्वर की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में हुई। उन्होंने अपने शिक्षक इयादुर्राई सोलेमन की कही बात को बड़ी ही कम उम्र में जान लिया कि जीवन में सफलता और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। जब उनके अध्यापक पक्षियों के उड़ने के तरीके को समझा रहे थे, तब उन पक्षियों को देखकर उन्होंने तय कर लिया कि उनको विमान विज्ञान में ही जाना है। 1950 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। 1962 में वह इसरो से जुड़े और उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजन निर्देशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे जुलाई 1982 में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटी हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। इन्होंने गाइडेड मिसाइल डिजाइन किया और अग्नि एवं पृथ्वी जैसे मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से वह बहुत प्रसिद्ध हुए। बड़े बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उन्होंने सोमा राजू के साथ मिलकर कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। इसरो और DRDO में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य हेतु उनको 1981 में पद्म भूषण से एवं 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु प्रदान किया गया।
ऐसे कई सारे सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनजर एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। 90% बहुमत द्वारा वह भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। डॉक्टर कलाम भारत के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे और भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम शिलांग, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम इंदौर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के फेलो व विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। उन्होंने आईआईटी हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी से सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ाया था। मई 2012 में भारत के युवकों के लिए एक कार्यक्रम और भ्रष्टाचार को हराने के एक केंद्रीय विषय के साथ व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत की। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003 व 2006 MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी। इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, मिशन इंडिया आदि। 2011 में आई हिंदी फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से प्रभावित बच्चे छोटू की कहानी है। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम आईआईएम शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनके मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। 83 वर्ष की उम्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को शिलांग से रामेश्वर लाया गया। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ पीकुरुम्बु ग्राउंड में दफना दिया गया। 3,50,000 से भी अधिक लोग ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। उनका व्यक्तिगत जीवन अनुशासनपूर्ण था। कहा जाता है कि वह कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। उन्हें कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना पसंद था। वह आजीवन शाकाहारी ही रहे। उनका हिंदू संस्कृति पर भी विश्वास रहा। 2005 में स्विट्जरलैंड के सरकार ने स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। 2010 में यूनाइटेड नेशन ने उनके 79th जन्मदिन को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया। तो यह थी डॉक्टर कलाम की जीवनी। हम जल्द ही मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।